अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के इतिहास के टॉप 150 प्लस क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार के रूप में आपके लिए कारगर साबित होंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों आपको, ताकि आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों पहले प्रश्न की, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है दोस्तों? बागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर आपको पता है दोस्तों, कौन से? डूंगरपुर के रहने वाले थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों भोगीलाल पांड्या को। किसे कहा जाता है? भोगी लाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या को। अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो नरहरपीर, नरहरपीर। तो ये भी आपको याद रखना है, चिड़ावा का गांधी नरहरपीर को कहा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? कि राजपुताना नाम का सर्वप्रथम कब व किसने किया? ये जो राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने और कब किया दोस्तों? तो 1800 के अंदर किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया दोस्तों। किसने किया? 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने। और माना जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का उपयोग किया, जबकि कर्नल जेम्स स्टोन ने किस शब्द का उपयोग किया था दोस्तों? रायथाना या राजपुताना, सॉरी, या रायथाना, राजस्थान, राजस्थानिया। और राजस्थान के संदर्भ में ही एक प्रश्न और मिलता है दोस्तों कि राजस्थान द्वितीय का उल्लेख किस में मिलता है? तो शिमला माता या शिमला माता के मंदिर में मिलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे दोस्तों? 26 जिले। जिसमें अगर बात करें हम भी 26वां जिला था कौन सा? तो अजमेर था दोस्तों। कौन सा जिला था? अजमेर। कौन सा जिला था? अजमेर जिला था। और अजमेर जिला कब बनाया गया दोस्तों? तो ये आपको भी पता है, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। और उसके बाद में अगर बात करें 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणा को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो कोकिल देव दोस्तों। कौन से थे? कोकिल देव थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1439 में महाराणा सांगा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक के अंदर दोस्तों। जैन श्रेष्ठी दानक, जैन श्रेष्ठी दानक, श्रेष्ठी दानक ने करवाया। तो इसका दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? दरणक शाह। क्या नाम मिलता है इसका? तो इसी का दूसरा नाम दरणक शाह, दरणक शाह। महाराणा सांगा के काल में करवाया दोस्तों। ये जैन मंदिर है और इसे रणकपुर के जो जैन मंदिर है उन्हें कहा जाता है दोस्तों खंभों का अजायब घर, क्योंकि ये जो मंदिर है वो 1444 खंभों पर बना हुआ है दोस्तों। 1444 खंभों पर क्या है? टिका हुआ है या बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे खंभों का अजायब घर की भी कहा जाता है, जो मथाई नदी के किनारे पर अवस्थित है। ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, मथाई नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मथाई नदी। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो 1572 से 73 में अकबर ने जोधपुर किसको संपुर्द किया? तो मोटा राजा उदय सिंह को। किसे किया था? मोटा राजा उदय सिंह को किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर युद्ध किसके मध्य हुआ? तो महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। और ये जो खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया दोस्तों? तो गंभीरी नदी के किनारे पर।
किस नदी के किनारे पर लड़ा गया दोस्तों? गंभीरी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों कि खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? गंभीरी नदी के किनारे पर लड़ा गया। और खानवा का युद्ध किसने जीता था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा जीता गया था। ठीक है, और माना जाता है कि खानवा युद्ध के दौरान क्या हुआ था, पर्णपाती एक संदेश भेजा गया था महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा, जो सभी रियासतों के राजाओं को इकट्ठा किया गया था। अगर बात करें ना भी राजस्थान, प्राचीन काल में राजस्थान को एकत्रित करने का प्रयास किसने किया था? तो महाराणा संग्राम सिंह ने किया था दोस्तों, खानवा युद्ध के दौरान किया था। ठीक है दोस्तों, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों? अलवर के अंदर। कहाँ हुआ? अलवर के अंदर हुआ। और नेक्स्ट बात करें 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थ के वाक्य का प्रथम शिकार हुई? तो कौन सी थी दोस्तों? करौली रियासत थी। कौन सी थी रियासत? करौली रियासत। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में विप्लव के समय कौन सा कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये आपको याद है दोस्तों, कौन सा था? मेजर बर्टन। कौन था? कोर्ट का बटन टूट गया दोस्तों, तो याद रखना मेजर बर्टन था। कौन सा था? मेजर बर्टन था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूत में आरंभ कहां से हुआ दोस्तों? तो 1857 की क्रांति का जो राजस्थान में या राजपूताना में आरंभ कहां से माना जाता है? तो नसीराबाद से माना जाता है दोस्तों। नसीराबाद वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, नसीराबाद अजमेर में है दोस्तों, अजमेर में। नेक्स्ट बात करें 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से इनका संबंध था। इनका संबंध था, तो किसका संबंध माना जाता है दोस्तों? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा का माना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री दोस्तों। कौन से थे? हीरालाल शास्त्री थे। और अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? तो मैंने सबसे पहले यही बताया था, 1956, 1 नवंबर 1956 को हुआ। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजय पाल ने की थी दोस्तों। तो राजधानी किसने बनाया? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राजधानी कौन सी धानी दोस्तों? राजधानी। तो राजधानी याद रखना दोस्तों, जिसका राज होगा तो वो किसका राज होगा? तो ये तो अजय पाल है दोस्तों, और ये राज कौन था? अजय राज। अजय राज, अजय राज के द्वारा क्या बनाई गई थी? इसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ दोस्तों। अलवर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राव प्रताप सिंह ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने की विजयों का काल क्रमानुसार तो पहले किस पर किया था दोस्तों? 1301 में आक्रमण किस पर किया गया था? रणथंभौर पर किया गया। और 1303 में किस पर किया दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ पर। और 1308 पर किसने कहां पर किया था? इसने सिवाना पर। और जालौर में 1311 के अंदर किया था दोस्तों। तो 1301, 1303, 1308, 1311 में इस प्रकार यहां पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? तो 1303 के अंदर किया। मैंने यहां पर बताया दोस्तों 1303 पर। और उस समय मेवाड़ के शासक थे कौन दोस्तों? तो रावल रतन सिंह थे। कौन थे? रावल रतन सिंह। माना जाता है कि इस पर आक्रमण क्यों किया गया? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेवाड़ की जो महारानी थी तो उसका नाम था रानी पद्मिनी। तो बहुत सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी उसको देखना चाहता था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में हुआ। और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि राज्य विस्तार की नीति के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इस पर
आक्रमण किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ कौन सा है दोस्तों? आहड़। आहड़ की बात करें तो आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। कहां से मिले दोस्तों आहड़? तो उदयपुर से। और यह भी माना जाता है कि आहड़ को किस नाम से जाना, आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ताम्र जिला किसे कहा जाता है? वर्तमान जिला कौन सा है? ताम्र जिला। तो खेतड़ी कौन सा है दोस्तों? नीम का थाना। नीम का थाना, क्योंकि पहले ताम्र जिला झुंझुनू को कहा जाता था। वर्तमान खेतड़ी जो किस में आता है दोस्तों? नीम का थाना के अंदर आता है। नीम का थाना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्र नगरी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। याद रखना आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? उदयपुर से मिले। और आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये भी आपको पता है, उदयपुर में। तो इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किस से होना बताया? तो क्षेत्रीय से। कहां से होना बताया? क्षेत्रीय से होना बताया। और उमराव किस रियासत के समान सामंत थे दोस्तों? तो मेवाड़ के सामंत थे। किसके सामंत थे? मेवाड़ के साथ सामंत थे। और ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम को भीलों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। मानगढ़ धाम को किस नाम से जाना जाता है? भीलों का कुंभ कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भीलों का कुंभ। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। गोविंदगिरी की यहाँ पर एक की आंदोलन भी चलाया गया था दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही आंदोलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? इसे भी शायद तक महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि ये डायर शाही, तो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड इसे कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है किस नदी के किनारे पर दोस्तों? तो सरस्वती या ध्वस्तदती नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? सरस्वती या ध्वस्तदती के तट पर। और किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो हनुमानगढ़। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में हुआ। तो यहाँ पर किसके अवशेष मिले? काले रंग की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। काली बंगा का मतलब होता है दोस्तों चूड़ियां। ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। और इसकी खोज किसने के द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। और ये भी माना जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से के बाद पहले जो उत्खनन क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? पहला उत्खनन क्षेत्र कालीबंगा है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और माना जाता है कि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसकी तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी राजधानी सोंती को कहा जाता है और दूसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है दोस्तों। कालीबाई भील निवासी थी। तो कालीबाई भील जो निवासी थी वो कहां की निवासी थी? रास्तापाल डूंगरपुर की। कहां की दोस्तों? रास्तापाल डूंगरपुर की। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 में। कितने में? 2 में दोस्तों। किन्हीं 2 राजपूत शासकों का चयन करें और जो मुगल को सहयोग किया। तो एक तो मान सिंह थे और एक राय सिंह। मान सिंह कहां के शासक थे दोस्तों? तो ये आमेर के शासक थे। और राय सिंह की अगर बात करें तो ये कहां के थे? बीकानेर के। ये इनके विश्वास पात्र सेनापति भी माने जाते हैं। तो किस इतिहास वेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दयाराम साहनी के द्वारा कहा गया है दोस्तों। किसके द्वारा कहा गया? दयाराम साहनी के द्वारा कहा गया। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था दोस्तों? चित्तौड़ युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? तो केसरी सिंह बाराट को। कहां पर दोस्तों? केसरी सिंह
बाराट को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे पर गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष पाए गए? कांटली नदी। किस नदी के किनारे पर दोस्तों? कांटली नदी। कांटली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी नीम का थाना सीकर से होता है दोस्तों। और ये क्या होता है? मंडरोल नामक स्थान झुंझुनू के आसपास क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसी के किनारे पर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम क्या था दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? आर.सी. बैनर्जी द्वारा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू शरण या छाप गुरु, रायन या दान गुरु की उपलब्धि से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और किस रानी ने अपना सिर काट अपने पति के पास भिजवा दिया? हाड़ी रानी, सहल कंवर। सिर काट दियो सतरानी। ठीक है दोस्तों, तो किसने? हाड़ी रानी ने। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो उदयपुर को बनाया गया था। किसे बनाया गया दोस्तों? उदयपुर को। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया? तो राम सिंह द्वितीय के काल में। किसके काल में दोस्तों? राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था आपको, किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया? जलियांवाला बाग कहा गया। तो मानगढ़। ये किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो गोकुल भाई भट्ट ने दिया दोस्तों। किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो जानकी लाल ने। किसने दोस्तों? जानकी लाल ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया किसके द्वारा? जानकी लाल के द्वारा। किक्का का नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप। भील लोग इसे किक्का के नाम से भी जानते थे दोस्तों। कोटा राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो न्यून राम। याद रखना, कोट पहना कैसा? नया नया। कोट पहना नया नया। और कोट के क्या थे? बटन टूट गए दोस्तों। तो मेयर बटन। तो इसके वो क्या थे? मैंने आपको बताया था एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट थे यहाँ के दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? तो अमीर खान पिंडारी दोस्तों। कौन है? अमीर खान पिंडारी। टोंक रियासत के संस्थापक माने जाते हैं अमीर खान पिंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो गुरु गोविंद गिरी। कौन से चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की? तो हवेनसांग। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है दोस्तों? तो बटाई। कौन सी है? बटाई। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी के किनारे पर। और गिलुंड सभ्यता अगर बात करें दोस्तों किस जिले के अंदर है? तो राजसमंद के अंदर है। राजसमंद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, गिलुंड सभ्यता का संबंध तो राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? तो 1913 के अंदर हुआ दोस्तों। 1913 में चौसा का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1439 में। और एक युद्ध और हुआ, बिलग्राम का युद्ध चौसा का युद्ध 1540 में हुआ और बिलग्राम का युद्ध 1539 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो चौहानों का मूल स्थान तो स्पादलक्ष, सांबर के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्ष है दोस्तों। और स्पादलक्ष राजधानी की जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे दोस्तों। कौन थे? जमनालाल बजाज। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था, राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जोधपुर के संस्थापक कौन है दोस्तों? राव जोधा। और डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। और त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया दोस्तों। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्र
उत्पत्ति धूलकोट के अवशेष किस नगर से मिले हैं दोस्तों? तो उदयपुर से। और धूलकोट, ये क्वेश्चन पूछा गया, धूलकोट सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो दोसे जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई का प्रसिद्ध है। तो तुंगा, कहां पर स्थान दोस्तों? तुंगा स्थान पर लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। यह धर्मत है कहां पर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। नींबू चना या नींबू चढ़म को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है दोस्तों? तो अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया। पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया? तो उदय सिंह के। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों बागोर। बागोर किस नदी के किनारे पर है? कोठारी नदी के किनारे पर। किस नदी के? कोठारी नदी के किनारे पर। और वर्तमान बागोर सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? पहले भीलवाड़ा के अंदर थी और वर्तमान में केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट, क्या पुरातात्विक उत्खनन बागोर एवं नाडोल क्रमशः किस किस जिले में है? तो भीलवाड़ा और पाली में, लेकिन वर्तमान में केकड़ी में, और वर्तमान में दोस्तों कहां पर है? तो पाली में। ये पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कपूरी देवी। कौन सी थी दोस्तों? कपूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव चंदेल था दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2, और एक 1991 और दूसरा 1992 के अंदर लड़ा गया दोस्तों। 1192 1191 के अंदर। तृतीय किस चौहान के से संबंधित थे दोस्तों? किस वंश से संबंधित है? शाकंभरी के चौहानों से। प्रतिहार शासकों में शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? जलालुद्दीन। किसने किया दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी ने। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत ने की? जयपुर ने की। प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया था? तो राजस्थानिया या राजस्थाना द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय दोस्तों। तो बसंतगढ़ शिलालेख कब का माना जाता है? तो 582 या 32 ईसा पूर्व का माना जाता है दोस्तों। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो भीलवाड़ा। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? राव बीका ने की। और बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है तो बिज्जक पहाड़ी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? बिज्जक पहाड़ी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बिज्जक पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? विराट से मिले। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 187 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? प्रिंस अल्बर्ट ने दोस्तों। किसने रंगवाया था? प्रिंस अल्बर्ट ने दोस्तों। तो ये यहां पर मिस प्रिंटिंग हुई है दोस्तों। तो भगत आंदोलन संबंधित है किससे? गोविंदगिरी से दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता से पहले 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशंसककार एवं उनकी स्थापना के उद्देश्य थे दोस्तों। तो क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करना। और किसके द्वारा दोस्तों? तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। कौन सी थी? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? तो धौलपुर का। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। महाभारत काल के पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था और यह किस
जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली? तो कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। ठीक है, जुन्ना कचहरी के अंदर हुआ दोस्तों। कुंभलगढ़ के बादल महल जुन्ना कचहरी में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने के मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां सूरी था दोस्तों। क्या नाम था? हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार भेजा था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो याद रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान पर मेवाड़ की राजधानी बनाया? चावंड को। किसे बनाया दोस्तों? चावंड को राजधानी बनाया। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। और मेवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने। मारवाड़ के किस शासक ने? मोटा राजा उदय सिंह ने। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? सुमेल। किस स्थान पर दोस्तों? सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया क्या? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। मेहनौत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। और मेहनौत नैणसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का अबुल फजल। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। किसे कहा जाता है? मेहनौत नैणसी को कहा जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना। मेहनौत नैणसी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था मेहनौत नैणसी ख्यात और नैनसिरा परगना। ये दो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। तो मेवाड़ के किस महाराजा ने मुगल से संधि की? तो अमर सिंह ने। किस किसके मध्य हुई दोस्तों? अमर सिंह और किसके मध्य हुई थी? तो अकबर के साथ हुई। और अकबर का एक लड़का था जिसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां ने एक संधि करवाई थी। करण सिंह व शाहजहां के मध्य हुई थी वैसे तो। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? तो महाराणा अमर सिंह। कब हुई? 1615 के अंदर दोस्तों। 1615 में। मेवाड़ के शासक का नाम जिसने शासन काल में राज समुद्र का निर्माण हुआ था? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया कहां से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से। राजपुताना की किस रियासत ने आजाद मोर्चे की स्थापना की? जयपुर रियासत ने। राजपुताना की रियासतों ने 1817-18 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस क्रम संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए दोस्तों? करौली, कोटा, जोधपुर और उदयपुर ने किए दोस्तों। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौते किए थे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो राजपुताना किस राज्य के सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आमेर ने। किसने दोस्तों? आमेर के बारमल ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में दोस्तों। किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। और नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का विषम कंवर चूड़ा को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? कंवर चूड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? कंवर चूड़ा को कहा जाता है। क्योंकि कंवर चूड़ा ने यहाँ पर क्या किया था? वनवास, एक प्रकार से वनवास ही किया था दोस्तों। यहाँ से चले गए थे और बाद में पुनः अपने भाई की जान बचाने के लिए पुनः आए थे मेवाड़ के अंदर। तो महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 1597 के अंदर हुई। कब हुई दोस्तों? 1597 में। और राजस्थान के किस राज्य के शासन को महारावल कहा जाता है? तो डूंगरपुर। किसे दोस्तों? डूंगरपुर को महारावल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो
राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? जयपुर। कहां किया गया दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, तो अंजना देवी थी दोस्तों। कौन थी? अंजना देवी। अंजना देवी थी दोस्तों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान में 1857 की का विलुप्त सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो नसीराबाद, अजमेर से दोस्तों। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। कौन सी थी दोस्तों? मंडोर थी। और राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। और राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की, कहां की गई थी दोस्तों? तो अजमेर में की गई थी। कहां की गई? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह प्रतीक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह प्रतीक के द्वारा की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में हुई। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह प्रतीक, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किक्कर थे दोस्तों। कौन थे? हरिभाई किक्कर। राजस्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ में। और राणा पुंजा किस राजा के सेनापति थे? महाराणा प्रताप के। राणा राज सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। माना जाता है कि औरंगजेब और राणा राज सिंह की कभी नहीं बनी, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति कट्टर थे दोस्तों। नेक्स्ट, हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया था? तो खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? खातौली का युद्ध। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राहुल रतन सिंह की। और वह कौन सा राज्य था जिसमें कभी भी मुस्लिम के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो जोधपुर। कौन सी रियासत दोस्तों? जोधपुर रियासत। रावचंद्र सिंह थे उस समय मारवाड़ के शासक दोस्तों, और माना जाता है वो चले गए थे और पुनः वहां से नागौर दरबार के दौरान वापिस आ गए थे दोस्तों। वह विद्वान जो गोयलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध के विरुद्ध है, तो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा दोस्तों। बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। विराटनगर किस जनपद की राजधानी? मत्स्य जनपद की। विराटनगर या विराट सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। किस जिले में है? जयपुर के अंदर। शाकंभरी के आसपास, शाकंभरी के आसपास होने वाला राजपूत वंश था, तो चामान, जिसे चौहान कहा गया दोस्तों। संप सभा के संस्थापक थे, तो गोविंद गुरु। स्वाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था दोस्तों, तो स्वाई जय सिंह। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है दोस्तों? तो जैसलमेर से है। और साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, बिजोलिया से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, हनुमानगढ़ से दोस्तों। सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कौन है? हमीरदेव, राणा हमीर दोस्तों। कौन है? राणा हमीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थी, तो कितनी थी? 19। और स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो सावित्री देवी भाटी जोधपुर से संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चावंड को बनाया दोस्तों।
राजस्थान में किस स्थान पर हल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? कालीबंगा। और एक साथ 2 फसलों के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। मतीरे रिराड़ किस किस के बीच हुई? तो नागौर और बीकानेर रियासत के मध्य लड़ी गई। किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? ओसिया जोधपुर। ओसिया मंदिर जोधपुर से मिलती है दोस्तों। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो काले रंग की चूड़ियां, जो सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उद्दा ने की, उदय सिंह प्रथम ने दोस्तों। जहांगीर ने किस राज्य के शासन को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? तो मेवाड़। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सिरोही थी दोस्तों। राजस्थान में 1857 विद्रोह शुरू हुआ। नसीराबाद 18 मई 1857 में। बागोर क्यों प्रसिद्ध है? पुरातात्विक सभ्यता स्थल के लिए दोस्तों। जेल में जिंदा जला दिया जाने वाला क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों? सागरमल गोप्पा थे। कौन थे? सागरमल गोप्पा थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे तो मुकुट बिहारी भार्गव। कौन से थे दोस्तों? मुकुट बिहारी भार्गव थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इस क्लास को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।